औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़हरल फ़िसादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कस्सबत अयदिन नास। मेरे सामने बैठे हुए सभी मेरे सहाफ़ी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने अरेंज की और आपको यहाँ पर बुलाया, सबसे पहले तो मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ इस मौके पर कि आप हमारे बुलाने पर यहाँ पर आए। जज़ाकल्लाह खैर। देखिए कि आप जान रहे हैं कि मुल्क के अंदर महिलाओं और लड़कियों को हिरासत करने के वाक़यात जो है तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उनकी यौन हत्या, उन पर हिंसा, हत्या उनकी और उन पर यौन हमले, ये सारी चीज़ें हमारे मुल्क में कहिए या महाराष्ट्र में कहिए, सभी तरफ ये बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही तशवीशनाक बात है। इस सूरत हाल पर हमको जो है तो बहुत ही तशवीश होती है, फ़िक्र होती है। और आप देखिए कि हमारे माशरे में ख़वातीन के साथ जो असमानता और उनकी तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी में लापरवाही और जो भेदभाव का सलूक किया जा रहा है, तो इस मामले में बहुत ही पेचीदा बना दिया, इसको बहुत ही जटिल बना दिया। ख़ास तौर पर जो अपेक्षित वर्ग है और दलित ख़वातीन हैं, आदिवासी ख़वातीन हैं, फिर अल्पसंख्या इस तरह की ख़वातीन हैं, फिर हम देखेंगे कि माज़ूर ख़वातीन इस तरह की ख़वातीन हैं। तो इनके ख़िलाफ़ देखिए कि यौन हिंसा का मामला तो और भी हमको संगीन नज़र आता है। अभी हाल ही में जो कोलकाता के अंदर हुआ, मगरबी बंगाल में आरजीकर हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर की बलात्कार हुआ उसके साथ और उसकी हत्या की गई। तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी का बहुत ही मामला है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। फिर आप देखिए कि गोपालपुर बिहार में एक 14 साल दलित लड़की के साथ इज्तिमाई अस्मत दरी हुई, सामूहिक यौन किया गया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, तो उसकी और हत्या कर दी गई। फिर उधम सिंह नगर उत्तराखंड में भी एक मुस्लिम नर्स के साथ बलात्कार के बाद उसका बहुत ही बहिमाना किस्म का कत्ल कर दिया गया। बदलापुर में महाराष्ट्र के अंदर एक स्कूल के अंदर 2 कंडरन गार्डन लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़ित तो ये हुआ है। इस तरह की घटनाएं हमारे सामने ये बात साबित करती है कि हमारे मुल्क में, हमारे देश के अंदर महिलाओं और लड़कियों के मामला क्या हैं, उनके साथ जो है तो किस तरह से बर्ताव किया जा रहा है, कि ये हमारे लिए बिल्कुल ही ये बात है कि ऐसे मुकामात जो कि मनोरंजन उद्योग के हैं, तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि ऐसी जगह पर भी आज़ादी से ख़वातीन, महिलाएं, उनको जो है तो न तहफ़्फ़ुज़ फराहम होता है, न उनकी संरक्षण की जाती है, न उनका कोई सिक्योरिटी का कोई मामला है। केरल की हेमा कमेटी की जानिब से एक रिपोर्ट का कुछ टुकड़ा हमारे सामने आया है, हिस्सा सामने आया है। तो उसमें भी देखिए कि उसमें ये बात रखी गई है कि इस तरह की जो मनोरंजन के उद्योग है, तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि ख़वातीन बिल्कुल जो है तो उनकी बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं की जा रही है। फिर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS के एदाद और शुमार के मुताबिक ख़वातीन के खिलाफ जो है अपराध जो है, तो हम देखेंगे कि हर साल दिन ब दिन बहुत ही वो बढ़ते जा रहे हैं, उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो इस रिपोर्ट में तो सिर्फ संख्याएं बताई गई है जिनकी रिपोर्टिंग हुई है, न जाने ऐसे कितने और केसेस होंगे जिनके, और ऐसे कितने मामला होंगे जिनको कि बिल्कुल भी दर्ज भी नहीं किया गया है। ये तो वो हो रहा है जो दर्ज किया गया, या फिर किसी ने शर्मिंदगी के वास्ते से या किसी और वजह से उन मामला को दर्ज ही नहीं किया। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो ख़वातीन को इंसाफ पाने के लिए हम देखते हैं कि कितनी जद्दोजहद करना पड़ती है। आपको मालूम है बिल्किस बानो केस जो गुजरात के अंदर हुआ 2002 के अंदर, तो वहाँ पर जो कत्ले आम हुआ, सामूहिक बलात्कार किया गया वहाँ पर, लेकिन हम देखते हैं कि बिल्किस बानो ने इतने साल अपनी लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन उनको कितना उनके साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं कि वो इतनी तवील लड़ाई मिलने के बाद भी क्या उनको इंसाफ मिल सका? बिल्कुल भी इंसाफ नहीं मिल सका। तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे कि मुख्तलिफ
मौजूदा आज हमारा जो निज़ाम है, जो मुख्तलिफ संस्थाएं हैं, तो वहाँ पर हम देखेंगे तासुब नज़र आता है हमको, वहाँ पर हमको जो है तो बेहिसी नज़र आती है। और हैरत की बात यह है कि इस मामले में बाद सियासी इदारे और सियासतदानों की जानिब से भी सजा याफ्ता मुजरिमों की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए बड़ी कोशिश की गई है कि बिल्कुल क्लीन चिट उनको दे दी जाती है। मुजरिमों को जो है तो उनको सजा देनी चाहिए, उनको जो है तो जो हमारी बहनों के साथ जुल्म हो रहा है उसको जो है तो ये करना चाहिए कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि मुजरिमों को बिल्कुल खुली छूट दे दी जाती है। तो इस तरह की घनानी हरकतों से ख्वातीन के तहत जो बेहिसी आया हो जा रही है, तो ये चौंकाने वाली बात है। ये हमको जो है तो इस पर सोचना है कि आज देखेंगे हम कि इस वक्त 151 मौजूदा कानून साजों पर ख्वातीन के खिलाफ जुराइम के इल्जामात हमको मिलते हैं, लेकिन उस तरफ किसी की भी कोई तवज्जो नहीं है। मतलब सेक्रेटरी, महाराष्ट्र के सेक्रेटरी ने मुहिम का तारुफ आपके सामने दिया। ये मुहिम नेशनल लेवल मुहिम है, इसको ऑर्गेनाइज वुमेन्स की जानिब से किया जा रहा है, यानी कि वुमेन्स इसको कंडक्ट कर रही है। लेकिन ये सिर्फ वुमेन्स की मुहिम नहीं है, कैंपेन नहीं है, बल्कि ये मुहिम जो है ऑल ओवर इंडिया बच्चों को पोस्को के कानून से इंट्रोड्यूस करवाना, पेरेंट्स को समझाना एजुकेशन सेक्टर्स में, और इसको मैन में भी अवेयरनेस लेकर आना। जैसा कि अभी दो चीजें आपके सामने बताई हैं कि जो भी मुल्क का नुकसान हो रहा है, हम अगर भारतीय प्राचीन संस्कृति की या दीगर संस्कार की बात करें तो वहां भी लेडीज के साथ जो शोषण होता है, अत्याचार हो रहा है, इसको पसंद नहीं किया जाता। कोई भी इंसान जो अच्छा इंसान है वो ये नहीं पसंद करता कि मुल्क का ऐसा निज़ाम हो कि जिसमें जो है वुमेन सिक्योरिटी मुश्किल हो जाए। तो कोशिश ये की जा रही है कि दोनों सेक्टर में हम एड्रेस करें। एक, कानून जल्दी से सजा दे मुजरिम को और उस पर रोक लगाए। दूसरा ये कि इसकी आवाज न सिर्फ लेडीज की तरफ से हो बल्कि मैन की तरफ से भी उठनी चाहिए। कॉलेज कैंपसेस में हमारी युवा पीढ़ी जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कल्चर की वजह से इतना ज्यादा पीड़ित है कि उनको ये पता ही नहीं है कि उनकी डिग्निटी कितनी हर्ट की जा रही है। औरत को कमोडिटी बना दिया गया है, बिजनेस करने की एक सिंबॉलिक चीज उसको बना दिया जा रहा है। और कॉरपोरेट कल्चर जो है ये वुमेन का इतना शोषण कर रहा है जो इसकी जरिए से, बेहयाई के जरिए से। तो कोशिश ये की जाएगी कि इनको बताया जाए कि मोरालिटी जो है, मोरालिटी ही असल आज़ादी है। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप एजुकेशन हासिल करें, आप आगे बढ़ें, मुल्क की तरक्की में हिस्सा ले, भाग लें, लेकिन ये नहीं है कि अपने जिस्म के साथ में, आज़ादी के साथ जो है इस तरह की गुलामी सवार कर लें कि जिनसियात और फहश की तरफ आप चले जाएं। तो कोशिश इस मुहिम में की जाएगी कि हम जो है दो तरीके से एड्रेस करें। एक तो अपने राइट्स वुमेन्स को समझाएं, मैन को समझाएं कि हम अपनी बेटी को भी जब बाहर भेजते हैं तो बेटी को बाहर भेजते हुए भी हमारा दिल धड़कता है, क्योंकि बदलापुर का केस हमें बताता है कि छोटा बच्चा भी महफूज नहीं है। पोर्नोग्राफी जो इतनी ज्यादा एडिक्शन आ गया है मर्दों और उसमें, तो उसमें खानदान टूट रहे हैं। लड़कियां कहती हैं कि मर्द घर पे आते ही नहीं है, इसी में मोबाइल में और पोर्नोग्राफिक चीजों में मशगूल रहते हैं, उसमें उसी में रहते हैं। तो ये सारी चीजें, वो इस एडिक्शन की वजह से हमारा बच्चा भी महफूज नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हर अच्छे दिल रखने वाले और ओपन माइंडेड इंसान को एड्रेस करें और ये बताएं कि ये जो हमारे मुल्क में है इसको हम खत्म करें, वुमेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। दो तरफ से अवेयरनेस हो, एक कानूनी अवेयरनेस उनमें लाए कि वो कानून को आगाह करें कि वो उस पर एक्शन ले। मीडिया टीम हमारा सबसे पहला एड्रेस है, जैसा कि आप सामने है कि ये पूरे मुल्क में अवेयरनेस फैलाने में एक सबसे मजबूत सोर्स है। इसको फोर्थ पिलर कहा जाता है हमारे मुल्क का। तो इसको जो है कानून के एतबार से ये आवाज हमारी पहुंचाए। ये औरतों की है, लीड औरतें कर रही हैं, लेकिन ये हर एक की है। उसके साथ दूसरा ये कि हम जो इसके एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से ये बेहयाई और इनसिक्योरिटी फैल रही है, उसमें हम उन एलिमेंट्स पे मतलब उस एलिमेंट्स से जागरूकता पैदा करें कि हमारी बेहयाई, फहाशी या ये सब साइकोलॉजिकल ट्रैप या पोर्नोग्राफी या मोबाइल का बहुत ज्यादा एडिक्शन या बच्चों को हवाले कर देना या कॉलेज कैंपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर बनाना, इवन दो एलजीबीटी वगैरह के भी जो जितने सेक्टर्स में बुराइयां आती है जिसको आजादी समझा जा रहा है, सेक्सुअल आजादी उसको कहा जा रहा है, वो आजादी को भी हम एड्रेस करेंगे कि ये इंसान को न सिर्फ बर्बाद कर रही है बल्कि ये तबाही ला रही है, हमारी अपनी बच्चियों को भी महफूज नहीं है। इस मुहिम में हम कोशिश करेंगे कि इन सारी चीजों को एड्रेस करते हुए आप देखेंगे कि इस नेशनल मुहिम में हमने लोगों के अंदर भी, अभी हम लोगों डिफाइन करेंगे, तो लोगों में भी इस बात को रखा है कि वो स्ट्रॉन्ग पैगाम बने। हम मुलाकातें करेंगे,
हमारा टारगेट ऑडियंस सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, बल्कि हमारा पूरा इंडिया की कम्युनिटी है। मैन, वुमेन, यूथ, युवा पीढ़ी, इवन दो बच्चों के लिए भी सिक्योरिटी हमारी वो है। उसमें फिर हम इन्फ्लुएंसेस पर्सन से, मीडिया पर्सन से, वकीलों से, डॉक्टर से, साइकाट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से, काउंसलर से और इवन कानून बनाने वालों से भी हमारी डिबेट सीरीज जो है वो ऑनलाइन चलती रहेगी। उसके अलावा जो हमारे बच्चों को कॉलेज कैंपसेस में जो साइकोलॉजिकल ट्रैप है, जिससे उनकी बॉडी से उनको एकदम मतलब ओपन सेक्स के तौर पर यूज किया जा रहा है, इसलिए हम उनको कोशिश करेंगे कि वो भी अवेयरनेस लाएं कि उनकी पर्सनालिटी के लिए कितने डिस्ट्रक्टिव पॉइंट्स इसमें हैं और वो कैसे इससे बचे रहें। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि स्कूल्स हैं और कैंपसेस हैं और डॉक्टर्स हैं, उन सब से डिबेट्स लेंगे, मुलाकातें करेंगे। हर यूनिट में हमारे जो वर्कर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ हमारे जो मतलब वॉलंटियर्स हैं, ये पूरे वॉलंटियर्स पूरे मुल्क में हम मतलब इस पैगाम को पहुंचाएंगे, अवेयरनेस लाएंगे। और जो खवातीन हमारी खास तौर पर वुमेन्स हैं, उनके जरिए से हम इंटरफेथ कम्युनिकेशन या डायलॉग्स भी रखेंगे, ताकि हम उनसे बात करें और कहें कि ये जो हमारी युवा पीढ़ी के अंदर आ रहा है, जनरेशन एफ और जेनजी के हवाले से जो चीजें ओपन कर दी गई हैं, ये हमारे लिए कितनी नुकसानदायक है। और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये हुआ कि हम एक मजबूत आवाज बना दें पूरे मुल्क की, कि हमारे यहाँ खवातीन को, वुमेन को इंडिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और कानून इतने सख्त बनाए जाएं कि दोबारा इन कवानीन में जो तासुब है, इवन हमारा ये भी एजेंडा है कि जो मतलब छूत छात की बुनियाद पर जो अकलियतें हैं, जो कम्युनिटीज हैं, उनके साथ, उनकी औरतों के साथ में बुराई की जा रही है, गैंग रेप हो या उनको बहुत कम वेजेस देने वाली बात हो, उनको नीच समझना, उनको यूज करना और मिसयूज करके उनको इस तरह वरगलाना, बुराई की तरफ लाना, हर चीज को हम जो है सामने खोल कर लाएं और इस पर कोशिश करें कि उनके अखलाकियात को भी मजबूत करें। ये हमारी कोशिशें रहेंगी। ऑल ओवर महाराष्ट्र भी, पूरे इंडिया में ये मुहिम मनाई जा रही है। हर मुल्क के हर स्टेट में हमारे जो मतलब सेक्टर पर हमारे जो सेक्रेटरीज हैं, वो इस तरह की इस मुहिम को एक्टिव रखेंगे। That's it. ये जो लोगो है, मैं लोगो इसका एक्सप्लेन कर दूं। आप जो है तो इन मामलों को ऊपर उठाए और साथ दे और समाज को भी इस ताल्लुक से बेदार करे कि वो ख्वातीन के साथ जो इस तरह के मामलात हो रहे हैं, तो ख्वातीन को इस सिलसिले में इंसाफ मिले और सख्त से सख्त कवानीन बनाए जाए। ये हमको जो है तो कोशिश करना चाहिए। फिर ख्वातीन पर मजालिम की जहनीत एक वबा की तरह हम देखते हैं कि पूरी फैल चुकी है। वो हमारी कौम, बल्कि हम देखेंगे कि हर तरह के समाज के जो माहौल है, वहाँ के माहौल को, वहाँ के सुकून को बिल्कुल बर्बाद करने की तरफ जा रही है। तो इस लानत की बुनियादी वजह हम देखते हैं कि ये है कि यहाँ पर आज़ादी के नाम पर अखलाकी इक़दार का जवाल, यानी चाहते हैं कि आज़ादी, बिल्कुल फ्री आज़ादी मिल जाए। तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि जो मॉरल वैल्यूज होना चाहिए, तो वो समाज से मॉरल वैल्यूज जो है तो खत्म हो जा रहे हैं। लोगों के अंदर अखलाक और किरदार नहीं रह रहा है। उनके अंदर इस बात का डर और भय नहीं है कि उसको इनके लिए किसी के सामने जवाबदा होना है। तो इस अखलाकी इक़दार को, इस मॉरल वैल्यूज को वो फरामोश कर दी है, जिसके नतीजे में ये सारी चीज हो रही। दूसरी चीज हम देखते हैं कि माशरे के अंदर बहुत सारी चीज, फहाशी, उरियानियत और बेहया फैल चुकी है। हर इंसान सोच रहा है कि वह आज़ाद है। वो ये नहीं देख रहा है कि उसकी आज़ादी की वजह से, उसकी बेमहाबा आज़ादी की वजह से सामने वाले का नुकसान हो रहा है, सामने वाले के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। ये नहीं देख रहा है, बल्कि वो चाहता है कि मेरा जिस्म, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं, मैं जो चाहे कपड़े पहनूं, मैं जो चाहे जैसा रहूं, मैं जो चाहे समाज में अपना रवैया अख्तियार करूं। वो ये नहीं देख रहा कि इसकी वजह से सामने वाले का क्या नुकसान हो रहा, सामने वाले के अधिकार पर हम किस कदर जो है तो हावी हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें होने की वजह से आज समाज के अंदर ये सारी चीजें बढ़ती जा रही। दूसरी चीज ये है कि हुकूमत को कानून बनाना चाहिए। हुकूमत को ये देखना चाहिए कि जो सजाएं देनी चाहिए उसको नाफिज करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारी अदालतें उसको जो है तो ढील पे ढील देती जाती है, अगली तारीख, और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसकी वजह से भी जो है तो जो समाज के अंदर ख्वातीन को इंसाफ मिलना चाहिए, वो इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। फिर अगर हम देखें कि हुकूमत कानून बना रही है और उन सजाओं को सख्त सख्त नाफिज करके ख्वातीन को अगर इंसाफ दिलाती है, तो माशरे के अंदर इस तरह के काम जो है तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। लोग डरेंगे, खौफ इख्तियार करेंगे। दूसरी चीज ये है कि समाज के अंदर इस बात की जागृति लाने की जरूरत है कि उनको वो जिम्मेदार है हर चीज की। समाज का हर फर्द जिम्मेदार,
हर फर्द को जो है तो उठना चाहिए और ये एहसास पैदा करना चाहिए कि अगर वो कोई गलत कर रहा है तो उसको इस दुनिया में नहीं सही, लेकिन जिसने उसको पैदा किया है, जिसने उसको बनाया है, उसके सामने जाके उसको जवाबदार होना है इस बात के लिए, अगर वो अपना कोई गलत रवैया इख्तियार करता है। तो ये सारी चीजें देखिए कि हमको इस पर गौर करने की जरूरत है। इसी मकसद के तहत ये जो समाज के अंदर गलत चीज यानी मोरल वैल्यूज को तवज्जो नहीं दिया जा रही है, उन पर जो है तो उसको इख्तियार नहीं किया जा रहा है, तो इसकी वजह से समाज के अंदर ये बिगाड़ आ रहा है। इसलिए हल्के ख्वातीन वुमेन्स विंग ने जो है तो ये तय किया है, जमात इस्लामी वुमेन्स विंग ने ये तय किया है कि एक मुहिम के जरिए से, एक माह की एक मुहिम के जरिए से इस बात को समाज के सामने लाया जाए कि ये सारी अखलाकी कदरों को इख्तियार करे इंसान, ताकि समाज के अंदर ये सारी खराबियां खत्म हो। तो इस चीज के लिए आज हम यहाँ आए। आज हमारे सामने मुबश्शरा फिरदौस साहिबा यहाँ पर, डॉक्टर मुबश्शरा फिरदौस साहिबा यहाँ पर मौजूद है, जो कि इस मुहिम की कन्वीनर है। इंशाल्लाह वो अपनी बात आपके सामने रखेंगे। ये रेड मार्क है, ब्लू टार्च है, ये टॉर्च है जो ब्लू इसमें ये बता रहा है, ये ब्लू टार्च डिनोट करता है नॉलेज, एनलाइटमेंट एंड होप। ये एक वो है। रेड फ्लेम जो है ये पैशन, एनर्जी और डिटर्मिनेशन का सिंबॉलिक हमने किया है। उसके बाद जो सर्कल है ये हमारी यूनिटी, स्ट्रेंथ और हमारी कम्युनिटी, विद इन कम्युनिटी स्ट्रेंथ हमारी है। ये टेक्स्ट आपको जो दिखाई दे रहा है ये हमारे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वुमेन्स डिपार्टमेंट JIH इंडिया मोरालिटी इज फ्रीडम, ये कैंपेन मनाई जाएगी 1 सितंबर टू 30 सितंबर 2024। ये हमारे इसका है। इसमें जो बुक है ये बुक रिप्रेजेंट करता है, इस बुक के जरिए से बताया कि नॉलेज, एजुकेशन, विजडम और उसके बाद ट्रूथ और मोरालिटी और गाइडेंस, ये इस बुक को करेगा। ओवरऑल ये जो बुक है ये मोरालिटी एंड फ्रीडम के साथ साथ ये है कि अचीवमेंट थ्रू लर्निंग एंड एनलाइटमेंट, यानी ये एनलाइटमेंट फैलाएं कि हम एजुकेशन और तरक्की के जरिए से हमारी बॉडी को मिसयूज करने के लिए जो हमको कॉर्पोरेट कल्चर मजबूर कर रहा है, ये साइकोलॉजिकल ट्रैप है, ये तरक्की नहीं है। तरक्की का नाम मॉडेस्टी से खत्म हो जाना नहीं है, मॉडेस्टी हमारी पहचान है और मोरालिटी यानी कि अखलाकी हमारी आजादी है। आजादी का मतलब मोरालिटी को डिस्ट्रैक्ट करना और अपनी पूरी पर्सनालिटी को डिस्ट्रैक्ट करके यूजलेस बना देना, ये मतलब आजादी नहीं है। तो ये इनलाइटमेंट पैदा करना, ये नॉलेज पैदा करना हमारा ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो हम ओवर द कम्युनिटी और ऑल ओवर इंडिया इसको फैलाएंगे और लोगों में जागरूकता फैलाएंगे। जज़ाकल्लाह। इस मुहिम के तहत हमारी सबसे पहला होगा कि हम मतलब माउथ टू माउथ यानी कि टॉक करें, पर्सनल मुलाकातें करें। हमारे पॉम्फलेट्स हैं, एक हमारे बुकलेट्स हैं, इसका स्टडी मटेरियल है। इसमें इन्फ्लुएंसर्स पीपल्स को जाकर वो स्टडी मटेरियल दें, उनको एड्रेस करें कि किस तरह से मोरालिटी का, इस्लामिक कंसेप्ट मोरालिटी का है जो आपकी बॉडी के साथ में अपने आप पर जुल्म करने के लिए मजबूर नहीं करता है, जो कॉर्पोरेट कल्चर ने कर दिया है। तो हम इस पैगाम को पहुंचाने के लिए हमारे जो जितने इज्तिमात होते हैं वो इज्तिमात लेंगे। हमारी जो है इंटरफेथ टॉक होगी, डायलॉग्स होगा, डिबेट होगी और हमारी वेब सीरीज के तौर पर एक सीरीज चलेगी जिसमें हर पर्सन से हम ओपन डिस्कशन करके जागरूकता फैलाएं। मेन हमारा टारगेट यूनिवर्सिटी कैंपसेस और हमारे स्कूल कैंपसेस, बच्चों को पोस्को के कानून से आगाह कराना। आपने देखा कि अभी हमारे पास में सती सावित्री जो गवर्नमेंट का एजेंडा है बच्चों को अपडेट करने के लिए, उसको भी हम एड्रेस करेंगे कि बच्चों को अपडेट करें, बच्चों को बताएं कि किस तरह से उनका यौन शोषण होता है और इस पर हम हर चीज को फैलाने की जितने अवेज होते हैं, इवन मर्द भी हमारे ये काम कर रहे हैं। जुमा के खुतबे हैं, उसके अलावा उनकी वो है नुक्कड़ टॉक है, मुलाकातें हैं, तो वो इस तरह से अलग अलग एड्रेस करेंगे। कैंपस में तलबा को तो आप मिला है, लेकिन एक्चुअल देखा ही गया है कि ये जो असमंदरी के वाक़यात हैं, जैसे असातिज़ा जो है तो बच्चों के साथ में, जैसे स्कूली बच्चों जो बदलापुर का वाक़या सामने आया है, वैसे जो है तो हमारे पास में भीड़ कर देते हैं कि स्कूल के टीचर ने जो है तो अपने कलीग टीचर्स के साथ में जो है तो वो बदमाशी करता रहा, तो उन लोगों को कैसे आप ये इसका मेन रीजन है पोर्नोग्राफी को ओपन कर देना जो गवर्नमेंट ने किया। हम स्ट्रॉन्ग इसके लिए हमारा कलेक्टर को सबमिशन देंगे कि भाई वो पोर्नोग्राफिक वीडियोस और जो इतने ओपन साइट्स हैं ब्लैक नेट के, ये सारी चीजों पे पाबंदी लगाएं। ये हमारी मतलब हमारे तमाम इंसानों की, पूरे इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। ये कोई भी मजहब का मानने वाला अपनी बेटी को इतनी आजादी नहीं देता कि वो इस तरह से यूज हो जाए। तो हर एक को हम एड्रेस करेंगे कि एक साउंड मतलब एक सॉलिड वाइज बनाकर
हम जो है उसको पेश करें कि पोर्नोग्राफिक वीडियोस हैं। इवन बच्चों के भी बहुत सारे फिल्टर्स लगने चाहिए, लेकिन फिल्टर्स नहीं लगते हैं। कुछ रूल्स हैं जो दूसरे कम्युनिटीज और दूसरे मुल्कों ने अडॉप्ट किया है, तो उसको वो अडॉप्ट करना चाहिए। सेंसर दूसरी चीजों पे लगाया जाता है, अगर तासुब है उस पर सेंसर लगा दिया जाता है, लेकिन पोर्नोग्राफिक चीजों पे सेंसर नहीं लगाया जाता, तो हम उसको एड्रेस करेंगे। इसके लिए समाज में भी बेदारी लाने की जरूरत है, समाज के अफराद के अंदर, कि समाज के अफराद जो है तो इसके लिए उठ खड़े हुए कि इस तरह का समाज में इस तरह के वाकयात ना हो। इसके लिए वो हुकूमत के सामने मेमोरेंडम वगैरह इस तरह पेश करें हमारे, कि भाई इसके लिए सख्त से सख्त कवानीन बनाए जाए। जब इस तरह के सख्त कवानीन उनके साथ होंगे तो इंशाल्लाह इस तरह की वारदातें नहीं होंगी। वो सारी चीजें भी हिंदुस्तान में शरिया कानून होना चाहिए। हिंदुस्तान में जो किसी मतलब जहां पर भी देखा जाए ना, हर मजहब में पाबंदी, ये सारी चीजें पसंद नहीं की जाती हैं और इस पर रोक लगाने के लिए हर वे इख्तियार किया जाता है। अगर वो वे सही होता है शरिया कानून का, तो उसको भी अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि इंसान के लिए कानून क्या होता है, तरक्की होती है इंसानों की। जब इंसानों की तरक्की के लिए और एक पूरा कम्युनिटी है ना, वुमेन कम्युनिटी सिक्योर नहीं है, तो इसके लिए जो स्टेप लेना चाहिए हुकूमत को लेना चाहिए। होगी नेशनल लेवल पर, हम महाराष्ट्र की आज स्टार्ट करें। महिलाओं को भी साथ में लेंगे क्या? यस, कंप्लीटली बाजी। दूसरे समाज की वुमेन्स को भी हम लोग लेंगे साथ में जी। जो एनजीओज है वो भी, उनसे टेबल टॉक होगी, रिकॉर्डेड हमारी पूरी सारी चीजें चलेगी। उसके अलावा जितने वकला हैं, जितने लॉयर्स हैं, उनके साथ एडवोकेसी के साथ में हमारी डिस्कशन है। उसके अलावा हमारा इंटरफेथ रिलीजन टॉक, यानी कि मजहबी पर्सनालिटीज जो होती हैं उनके साथ भी टॉक है। उसके डॉक्टर्स के साथ है, काउंसलर के साथ है, एजुकेशनिस्ट के साथ है। तो ये इसमें विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। जी जी, कल मुहिम का लॉन्चिंग प्रोग्राम है 3 सितंबर को हज हाउस में। और जी हाँ, 3 सितंबर को हज हाउस में 3 से 5 लॉन्चिंग प्रोग्राम रखा गया है। और इस प्रोग्राम में हैदराबाद से आसिया तस्नीम साहबा, जो कि नेशनल असिस्टेंट सेक्रेटरी, वो भी तशरीफ़ ला रही हैं। और स्टेट प्रेसिडेंट जैसा कि यहाँ मौजूद है, ये भी उस प्रोग्राम में शरीक रहेंगी, साजिदा परवीन साहबा। और अपने इलियास फलाही साहब, मौलाना इलियास फलाही साहब भी जो स्टेट प्रेसिडेंट है, वो भी इस लॉन्चिंग प्रोग्राम में शरीक रहेंगे। और खान मुबशिरा फिरदौस साहिबा असिस्टेंट सेक्रेटरी, ये भी उस प्रोग्राम में शरीक रहेंगी। तो यहाँ पर शहर में भी हम कुछ एक्टिविटीज़ लेने वाले हैं, डोर टू डोर मुलाकातें हैं। और पूरे एरियाज़ में 90 मकामात पर, यानी कि पूरे शहर में 90 एरियाज़ में हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ पर भी इस मुहिम का तारुफ पहुँचाया जाएगा। और तकरीबन 100 से ज़्यादा टी पार्टीज़ ली जाएगी। और सभी इंग्लिश मराठी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जैसा अभी बात आई कि वहाँ पर भी लेक्चर्स रखे जाएंगे। और बेहयाई के खिलाफ दस्तखती मुहिम भी मनाई जाएगी कॉलेजेस में और स्कूल्स में। फिर बच्चों की रैलीज भी निकाली जाएंगी, बच्चों के ज़रिए से रैलीज भी हर एरिया में निकालने की हम कोशिश करेंगे। स्लम एरियाज़ को भी हमने टारगेट किया है। स्लम एरियाज़ में भी, वहाँ पर भी मुलाकातें करेंगे, वहाँ पर भी टी पार्टीज़ रखेंगे और ये मुहिम का पैगाम वहाँ पर भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिर जेंट्स के ज़रिए से भी, अभी बाजी ने बताया खुतबात जुमा है, कॉर्नर मीटिंग्स है, तो उनकी भी, जेंट्स की भी 100 से ज़्यादा कॉर्नर मीटिंग्स ली जाएगी। फिर इस तरह शहर की बासर शख्सियात से भी हम मुलाकातें करेंगे यहाँ पे, जैसा NGO से मुलाकातें हैं, एक्टिविस्ट खवातीन से मुलाकातें हैं, ऑफिसर से मुलाकातें, और सहाफ़ी खवातीन से भी हमारी मुलाकातें रहेंगी। सियासतदान खवातीन के साथ भी हम मुलाकातें करेंगे और गेट टुगेदर रखेंगे इन खवातीन के साथ भी। फिर एक हम इंशाल्लाह अलंकार होटल में बैनुल मज़हब सिम्पोजियम भी रखने वाले हैं और फोल्डर्स वगैरह भी तकसीम किए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इस मुहिम का पैगाम पहुंचाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जी, पूरी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक है। जैसे आपने कहा कि उसके बाद ये मुहिम खत्म हो जाएगी, नहीं, बल्कि ये 1 महीने की मुहिम हमने इसलिए रखी है कि सब फोकस हो, पूरी तरह से सब इस तरफ मुतवज्जा हो। ये फोकस करने के लिए 1 महीने के लिए ये एक्टिविटीज है, लेकिन ये शुरुआत है। इसके बाद जो है तो हम ये चाहेंगे कि समाज के अफराद सब हमारा साथ दे और ये हमेशा के लिए शुरू रहे कि जब भी समाज के अंदर इस तरह का कोई गलत हो तो उसके खिलाफ जो है तो आवाज उठाई जाए, उसको खत्म करने की कोशिश की जाए। तो ये तो हमारी शुरुआत है, ये फोकस है, सिर्फ ये 1 महीने की मुहिम नहीं है, बल्कि हम इसको डोर पे डोर
पहुंचाना चाह रहे हैं, तब समाज के तमाम अफराद तक इस तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उन तक बेदारी लाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए एक फोकस के तौर पर ये 1 महीना रखा है। बाकी फिर ये जिंदगी भर ये सारी चीजें, जब तक के एक इंसान जिंदा रहे, जब तक के उसको इसके लिए लड़ता रहना चाहिए। या मोहिमेचा कुछ चीजें आपकी फ्रीडम को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है, इस बारे में आप लोग क्या कहते हैं? हमारा लोगो ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि नॉलेज, नॉट ओनली नॉलेज, इनलाइटमेंट। तो इनलाइटमेंट जो होता है ना, माइंडफुलनेस, जब तक अवाम में इनलाइटमेंट, नॉलेज आ गया, आपने डिग्री ले ली, लेकिन आपके अंदर माइंडफुलनेस और आपके अंदर माइंडफुलनेस के साथ इनलाइटमेंट नहीं होगा, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा युवा पीढ़ी ये पता ही नहीं है कि ये आजादी जो उसको एजुकेशन के नाम पर दी जा रही है, ये आजादी उसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, पूरी लाइफ को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, पूरे कुटुंब को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो हमें ये लाना है कि एजुकेशन, नॉलेज और आपकी आजादी इसमें है कि आप अवेयर हो, सेल्फ अवेयरनेस, कि आप इनलाइटमेंट हो नॉलेज के साथ साथ। और दूसरी चीज ये उसमें कि नॉलेज तो दे, इल्म तो दे, लेकिन हर दिल के अंदर ये एहसास पैदा करने की जरूरत है, ये बेदारी पैदा करने की जरूरत है कि वो व्यक्तिगत रूप के अंदर उसको जवाबदा होना है। जब तक ये व्यक्तिगत रूप के अंदर उसको जवाबदेही का एहसास उसके अंदर नहीं पैदा होगा, ये चीज जागरूकता उसके अंदर नहीं आएगी, वो ऐसे ही काम समाज के अंदर होते रहे। लेकिन जब ये जागरूकता ये पैदा हो जाएंगी उसके अंदर कि उसको अपने किए का हिसाब देना है, चाहे वो किसी, वो ये कहकर नहीं छूट सकेगा कि उसका ताल्लुक फला क्षेत्र से था, फला जमात से था या फला समाज से था, तो वो कुछ नहीं कर पाया। नहीं, उसका ताल्लुक चाहे किसी से भी हो, लेकिन उसको जो है तो इस बात की जवाबदेही करना होगी कि उसने जो है तो इस सारी चीजों को आंखों को देखा, उसने खुद इसको अख्तियार किया और उसने इसको रोकने की कोशिश नहीं की, तो उसको जवाबदेही का एहसास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये समाज के हर फर्द के अंदर पैदा करने की हमको जरूरत है। मुस्लिम समाज से तो स्पेशली हम चाहेंगे कि जो मोरल और जो वैल्यूज उसको किताब और सुन्नत और कुरान में दिए गए हैं, वो उसका एक प्रैक्टिकल मॉडल पेश करें। तो हमारा ये भी कोशिश है साथ में कि वो प्रैक्टिकल मॉडल, जैसे आपने शरिया लॉ पे पूछा था, प्रैक्टिकल मॉडल जो है अगर हम पेश करेंगे तो फिर वो दूसरों के लिए एप्लीकेबल होगा। यामध्ये तरुण पिढी जी आपली ग्रासलेली आहे, नशेमध्ये ग्रासलेली आहे, नशा आहे, त्या नशामुक्तीचा पण आम्ही मोहिमात करतो, परंतु याच्यामध्ये पण हा आम्ही पॉईंट ठेवणार आहे की आजची तरुण पिढी जी आहे फार नशेमध्ये आहे। नशेमध्ये जे काही कार्य करतात, जे काही कृत्य करतात, ते त्यांच्यावर म्हणजे आळा घालण्यासाठी आपल्याला हा विचार करायला पाहिजे आणि काही असे जबरदस्त कायदे करायला पाहिजे सरकारने की त्याच्यावर आळा घालायला पाहिजे। जेव्हा म्हणजे या नशामध्ये असतं तर कोणी तरुण पिढी जी आहे ती त्याच्यामध्ये अनेक वाईट कृत्य करत असतात, तर त्याच्यावर म्हणजे थोडासा आपल्याला कंट्रोल करायला पाहिजे। तर या मोहिमेचा हा पण एक उद्देश आहे। भाई अभी आप हम ये बता रहे हैं कि भाई ख़वातीन की तरफ और नशा मुक्ति के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए, जबकि ऑलरेडी क़वानीन सब बने हुए हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, और उसमें जो है तो हमारे जो वाइट कॉलर्स होते हैं वो खुद इन्वॉल्व होते हैं, उनके सपोर्ट की वजह से ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो उस पर कैसे कंट्रोल करें? ब्यूरोक्रेट्स और वाइट कॉलर जो जिनको आगे बढ़ाती है वो अवाम है, और हम अवाम में जागरूकता लाना चाहते हैं। जब तक हम पब्लिक को अवेयर नहीं करेंगे, पब्लिक एक साउंड वॉइस नहीं बनेगी, तब तक ये ब्यूरोक्रेट्स भी और जितने भी ऊपर जो करप्शन कर रहे हैं ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। असल कानून, और हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, उसका दस्तूर हर अवाम को आज़ादी देता है, पावर अवाम के हाथ में है, और अवाम ही इससे जागरूकता अवाम में नहीं है। हम चाहते हैं कि अवाम में बेदारी लाएं, उनको बताएं कि इस मुल्क में ये तुम्हारा घर है, कुटुंब है, और इस कुटुंब में तुम्हारी सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है, और उस सुरक्षा के लिए आप जितना बेदार होंगे, जितना ज्यादा पावर बनाएंगे, तो ये सारे ब्यूरोक्रेट्स हम ही भेजते हैं, अवाम ही भेजते हैं, तो अवाम में बेदारी मेन है। और हमने इस फ्रीडम, अखलाकी मासिन, आज़ादी के ज़ामीन, ये एक नेशनल मुहिम है जिसको इनिशिएट वुमेन्स कर रही हैं, लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया चलाई जाने वाली मुहिम है। ये 1 सितंबर टू 30 सितंबर ये मुहिम हमारी चलेगी। इसमें हम बहुत सारे हर मुल्क के एक एक कोने तक, एक एक फर्द तक पहुंचकर जागरूकता लाने की कोशिश करेंगे कि बेहयाई हमारे समाज को घुन की तरह खा रही है। वुमेन सिक्योरिटी इंडिया में सबसे बड़ा इशू है, तो ये हमारा सबसे अहम मुद्दा रहेगा। और जितनी बेहयाई, फहाशी और आज़ादी के नाम पर, यानी एजुकेशनल सिस्टम में आज़ादी के नाम पर जो बुराई हो रही है, उस बुराई को हम एड्रेस करेंगे कि आज़ादी ये नहीं है, बल्कि आज़ादी इनलाइटमेंट, स्ट्रेंथ, ट्रूथ है, आज़ादी है। और ये आज़ादी जो है, ये आज़ादी नहीं है कि हम तरक्की करें लेकिन हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, अपने साइकोलॉजी को, बल्कि हम युवा पीढ़ी में भी ये जागरूकता लाएंगे
कि बेहयाई तुम्हारी आज़ादी नहीं है बल्कि बदतरीन गुलामी है। 1 सितंबर टू 30 सितंबर ओपनिंग इसकी मरकज जमात इस्लामी दिल्ली में हो चुकी है 1 सितंबर को। ये हमारी स्टेट वाइज ओपनिंग है। इस मुहिम में आप किन लोगों से मुलाकात करेंगे? इस मुहिम में हमारी मुलाकात पूरे मुस्लिम कम्युनिटी, हमारा कैडर को अवेयर करेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा इंटरफेथ रिलीजन के अकॉर्डिंग हर वो भारत का नागरिक जो इसको बुरा समझता है हमारा एड्रेस ही होगा। उसमें हम वकील को, वकला को, डॉक्टर्स को, लॉयर को, एजुकेशनिस्ट को और एनजीओज को और मीडिया को, मीडिया पर्सन्स को, हर एक को हमारा एड्रेस रहेगा कि हम पूरे हिंदुस्तान में ये अवेयरनेस फैलाएं कि ये हमारे साथ बुराई है, ये आज़ादी नहीं है, हुकूमत इस पे तवज्जो दे। सरकार के आला अधिकारियों से आपकी मुलाकात हुई? सरकार के आला अधिकारी से हमारी मुलाकात भी होगी। हम अवामी सपोर्ट भी इसमें हासिल करेंगे, मेमोरेंडम भी देंगे। हमारे पुलिस कमिश्नर, पुलिस अधिकारी से भी हम मुलाकात करेंगे और उनको भी इस बात के करेंगे कि हमारा जो हिंदुस्तान है ये उसके वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। जी, लेडीज के लिए मैसेज रहेगा कि हिंदुस्तान में वुमेन सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है। हम सब इशू से ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस दें। हमारी एक बच्ची भी छोटी बाहर निकलती है तो हम खौफ का शिकार होते हैं। पूरे भारत के बच्चे हमारे बच्चे हैं, इसलिए हम सबसे पहले ये कि अवेयर हो जाएं, जागरूकता लाएं और हमारी आवाज में आवाज मिलाएं। पुलिस डिपार्टमेंट के जो आला अफसर आ रहे हैं उनके साथ भी बातचीत होगी। ऐसा कोई आपके मुहिम के अंदर ऐसा कोई प्रोग्राम है? जी, पुलिस ऑफिसर से मुलाकात भी है, ब्यूरोक्रेट से मुलाकातें हैं, कमिश्नर से हमारा मेमोरेंडम है। उसके बावजूद हम अवाम में ये बेदारी लाएंगे कि विजयवाड़ा में जब नशा मुक्ति के लिए नशा मुक्ति के लिए लोग बात कर रहे थे कि औरतों को मारते हैं नशा करके, तो एक खातून ने, एक औरत ने पूरी शीशियां जमा करके एक हाथ गाड़ी पर लेकर पूरी औरतों को संडर हेड लाया था और एक बड़ी मुहिम चलाई थी कि नशा मुक्त औरत की आवाज बन गई थी। तो पूरे उस रियासत में, उस स्टेट में पाबंदी लग गई थी। हम चाहते हैं कि अगर कोई आवाज ना सुने ब्यूरोक्रेट्स, तो हमारी वुमेन इतनी एम्पावर हो कि वो इस बुराई के खिलाफ कि हमारी बच्चियां सिक्योर नहीं है, वो एक बैनर तले आए। इसीलिए हमारा सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि यूनिटी। और एक हमने 29 सितंबर है, जैसे कि कल लॉन्चिंग प्रोग्राम है और 29 सितंबर को कन्वेंशन डे है और उसमें ऐसे कंपटीशन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वालों को वहाँ पे प्राइज भी दिए जाएंगे। फर्स्ट प्राइज हमने 5000 रखा, सेकंड प्राइज 3000 और थर्ड प्राइज 2000 रुपये रखा है। और ये टॉपिक दिया गया है कि बेहयाई को रोकने के लिए कुरान का पैगाम, क्या पैगाम है बेहयाई को रोकने के लिए। तो ये टॉपिक पे तहरीरी मुकाबला हमारा होगा और वहाँ पर इनामत इंशाल्लाह 29 तारीख को दिए जाएंगे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।